ferro and paramagnetic substances, whereas simple piece of iron cannot. So we found that magnetic lines of force, they are the reason for that attraction. Magnetic lines of force, they move from North Pole towards South Pole. So you can say that North Pole is actually the output for magnetic lines of force. Okay? But the question arises, how these magnetic lines of force, they are produced, because they are the reason why ferromagnetic substances अच्छा बताएगा मुझे, कल बताया था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं जी, कौन सी होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। फेरोमैग्नेटिक इनको क्यों कहते हैं? इट इज अ अट्रैक्शन भी होती है, ये मैग्नेट भी बन जाते हैं। शाबाश, बिकॉज ये मैग्नेट को अट्रैक्शन भी शो करते हैं एंड दे कैन बी टर्न इनटू अ मैग्नेट। तो किसी आयरन के पीस में और मैग्नेट में सिर्फ मैग्नेटिक लाइंस का फर्क होता है। अगर हम आयरन की पीस में से मैग्नेटिक लाइन का फोर्स को माइनस कर दें, निकाल दें, किसी तरह से उसको डीमैग्नेटाइज कर दें, तो एक आयरन का पीस बन जाएगा, वो फिर चीजों को अट्रैक्ट नहीं करेगा। और अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर दें तो इट विल टर्न इनटू अ मैग्नेट। अब प्रॉब्लम ये है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगी कैसे, आएंगी कहां से? बेटा बड़ी वियर्ड सी एग्जांपल है, लेकिन आपको समझाने के लिए, एक इंसान में, जिंदा इंसान में और एक मरे हुए इंसान में किस चीज का फर्क होता है? स्पिरिट का, रूह का। इसी तरह से मैग्नेट में और एक पीस ऑफ आयरन में भी सिर्फ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का फर्क है। अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आती कहां से? कल मैं बता रहा था और वो क्लास एब्रप्टली बंद हो गई। देखिए, मैटर के अंदर वी नो इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स में क्या होता है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर, यहां पे बना रहा हूं। आई एम श्योर एवरीबॉडी कैन सी दिस एरिया। ये सबको नजर आ रहा है? ओके, गुड। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सॉलिड मेटल का पीस है, इसमें पार्टिकल्स होंगे एंड दे आर टाइटली पैक्ड, राइट? जी सर, जी सर। सो जब टाइटली पैक्ड होंगे तो पार्टिकल्स मींस सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है? एटम। जैसे ये सारा बड़ी सी बिल्डिंग ब्रिक से मिलकर बनी है, तो ब्रिक इज द बेसिक यूनिट, एटम इज द बेसिक यूनिट। सो एटम में क्या होता है? एटम में न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल पार्ट, जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। एम आई राइट? और अराउंड, यस सर, अराउंड दैट उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं व्हिच कैरी नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही इसी तरह से ये सारा बना हुआ होगा। मैं सिर्फ ये दो बना रहा हूं जस्ट टू सेव द टाइम, और इसी तरह से सारे होंगे, ठीक है ना बेटा? ऑलराइट, होता क्या है कि किसी भी वजह से, किसी भी रीजन की वजह से प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सेंट्रल पार्ट है उसका, न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, दोनों होते हैं। आई एम श्योर आपको ये सारी चीजें आती हैं, मैं इतनी डिटेल में इसीलिए नहीं जा रहा। तो बेटा किसी भी वजह से, किसी इन्फ्लुएंस से, जैसे
घर में बच्चे बड़ी शैतानी करते हैं, लेकिन जैसे ही फादर आते हैं तो थोड़े वो इंसान बन जाते हैं ऐसे कर। अब वो फादर के इन्फ्लुएंस की वजह से वो इंसान बन गए। बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, किसी और वजह से, वो मैं बाद में बताऊंगा। इनमें क्या हुआ, एक खास किस्म की चेंज आई। ये एटम्स इस तरह से हो गए, ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिट है वो एलोंगेटेड हो गया एक साइड पे इस तरह से करके, ठीक है। सर ये ऐसा क्यों हुआ वो आप बाद में बताएंगे? जी बेटा, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स इलिप्टिकल हो गए, अंडे की शेप के हो गए यूं करके। अच्छा जी, अब ये बड़े मजे की चीज बन गई है। सर जी सर, जो आपने इसमें जो ईज बनाए हैं, बेटा मुझे एक मरतबा बना लेने दो, फिर मैं समझाता हूँ उसका। ये अपनी यूनिट है। अब मुझे ये बताओ कि सिमिलर चार्जेस वो आपस में क्या करते हैं एक दूसरे को? सिमिलर चार्जेस दे रिपेल ईच अदर। शाबाश। Repel each other. हाँ, अच्छा बेटा, मेरी क्लास में ना सब बच्चों ने बोलना है, घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप गलत बताओगे मैं ठीक कर दूंगा, और यहाँ पे कोई किसी की गलत बात पे हंसता नहीं है, हंस नहीं सकता, हंसता नहीं, हंस ही नहीं सकता, राइट। सो बताना बेटा मुझे इसलिए कि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। सो बिल्कुल ओपनली खुल के मुझे बताओ, गलत बताओ लेकिन बोलो से, ठीक है। जो आपके दिमाग में आ रहा है शेयर दैट विद मी। सो बेटा ये वाली शेप इस तरह से बन गई, और इसमें खूबसूरती पता है क्या है? ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा साइड वाइज हो गई है, तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव एंड हो गया एटम का, और ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड इन्फ्लुएंस आ गया। इसके एग्जैक्टली नीचे पॉजिटिव आ गया और उसके आगे नेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव। ये इस स्पेशल अरेंजमेंट में सारे एटम्स अपने आप को अरेंज कर लेंगे। और अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में बनाऊं तो मैं इसको यूं बना सकता हूं, एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, यानी पॉजिटिव के एग्जैक्टली नीचे नेगेटिव और उसके एग्जैक्टली नीचे पॉजिटिव, और इस तरह से आगे ये स्कैटर्ड होते जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ रहे हो बेटा? जब चार्जेस में, इसको कहते हैं डायपोल। डाई का क्या मतलब होता है? डाई मींस टू, शाबाश। पोल, जब एटम्स की डायपोल अरेंजमेंट होती है इस तरह से, तो उनमें एक खास कुव्वत पैदा हो जाती है, which is called magnetism। ठीक है बेटा? अब ये सिचुएशन डायपोल अरेंजमेंट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में पॉसिबल है, इन चारों एलिमेंट्स में हो जाती है इस तरह की अरेंजमेंट। उनके एटम्स के में न्यूक्लियस साइड वाइज होके और इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा एलिप्टिकल ऑर्बिट्स बनाते हैं, और उन पे चार्जेस के पोल्स बन जाते हैं, एक पोल नेगेटिव हो जाता है, एक पॉजिटिव हो जाता है। इस अरेंजमेंट की वजह से वो मैग्नेटिक इफेक्ट गेन कर लेते हैं, इस अरेंजमेंट की वजह से। बेटा ये अरेंजमेंट अगर आप किसी तरीके से वुड में प्रोड्यूस कर दो, वो भी मैग्नेट बन जाएगी। ठीक है? So dipole arrangement of the atoms is actually the reason for magnetic effect. Clear है? बीच वाली है ना डायपोल? हाँ, ये वाली। पॉजिटिव को मैंने हेड के साथ और उसको टेल के साथ एरो के वो अरेंज कर दिया। ठीक है? सिंबॉलिक। सर ये जो आपने फिर बनाया अब ये डायपोल अरेंजमेंट, इसमें नॉर्थ क्या होगा और साउथ क्या होगा? हाँ, वेरी गुड सवाल। यूजुअली बेटा हम पॉजिटिव को ही नॉर्थ लेते हैं, ठीक है?
लेकिन ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट है जिसमें यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि इनकी दुम किस तरफ है और हेड किस तरफ है, पॉजिटिव किस तरफ और नेगेटिव किस तरफ है। ये टाइनी एटम्स हैं और ये टाइनी एटम्स मिलके तो सही है, फोर्स की जो डायरेक्शन है, जैसे अगर हम ले लें साउथ पे इनपुट है और नॉर्थ पे आउटपुट है, तो ये इसका क्या रिलेशन है ये डायपोल अरेंजमेंट से सर? ये बनाया हुआ तो है आपके सामने बेटा, एक एंड इसका नॉर्थ पोल होएगा और दूसरा पॉजिटिव, और ये जो डायपोल एक यूनिट है ना, वन सिंगल एटम, वो एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और ये सब मिला के एक बड़े मैग्नेट की तरह उसका इफेक्ट आता है। ओके, जी समरीन, व्हाट द आंसर? यस सर। ओके, शाबाश। अब थोड़ा सा जस्ट होल्ड योरसेल्फ, बाकी लोग भी प्लीज डू पार्टिसिपेट, बिल्कुल नहीं घबराना, बोलना है। शाबाश। तो बेटा मैंने आपको रीजन बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किस वजह से होता है, राइट? और जब ये अरेंजमेंट हो गई बेटा, अब सबसे पहले जो मैग्नेट डिस्कवर हुआ था ना, वो नेचुरल मैग्नेट था, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट। ये जो अर्थ की क्रेस्ट के अंदर मैग्मा है, मैग्मा जो मोल्टन रॉक्स और मेटल्स का होता है फ्लूइड, 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होता है उसका, यानी अगर इधर उसका एक कतरा डले तो इधर से निकल आएगा, इतना गर्म होता है। तो बेटा जब वो मैग्मा ग्रेजुअली सॉलिडिफाई होता है आहिस्ता आहिस्ता, यू नो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है ना, साउथ पोल है, और उसमें से मैग्नेटिक Yes, sir. लाइंस नहीं होगी, ठीक है ना? तो वो मैग्नेटिक लाइंस ने उस मोल्टन मैग्मा को इफेक्ट किया और उसके एटम्स की अरेंजमेंट्स ऐसी कर दी और वो आहिस्ता आहिस्ता इसी में सॉलिडिफाई हो गए, राइट? बेटा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की अभी मैं प्रॉपर्टीज करवाऊंगा, उसमें से एक प्रॉपर्टी ये है, दे कैन इजीली पास थ्रू आयरन एज कंपेयर टू एयर। अगर आपने कहीं पे एयर और आयरन दोनों रखे हुए हैं तो मैग्नेटिक लाइंस विल प्रेफर टू गो थ्रू या पास थ्रू आयरन, ठीक है? तो वो इस मैग्मा से जब मैग्नेटिक लाइंस अर्थ की पास हुई तो उन्होंने इसके एटम्स की भी अरेंजमेंट ऐसी कर दी और ये ग्रेजुअली सॉलिडिफाई होके मैग्नेट बन गया और ये नेचुरली अकरिंग मैग्नेट था, ठीक है? समझ आ रहा है बेटा सबको? यस सर, यस सर। जो लोग यस नहीं कह रहे, मैं समझ लूं कि उनको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। शाबाश, जी करो, वेरी गुड। जी बेटा। सर जो आयरन के अंदर से क्योंकि गुजरता तो सर ये उसके अच्छे कंडक्टर उन्होंने किया है या वो क्योंकि वो सॉलिड है एयर के मुकाबले? हाँ शरीफ बच्चा, इसीलिए, ठीक है, प्रॉपर्टीज है उसकी, फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी, उस डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, जब बड़े होकर साइंसदान बनेंगे तो जरूर जाएंगे, ठीक है? अच्छा बेटा, ये जो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं आजकल आ रहे हैं ना, सर्दियों में आते हैं साइबेरिया से, ये कैसे पाकिस्तान पहुंच जाते हैं? इनके बच्चे भी पहुंच जाते हैं, ये खुद भी पहुंच जाते हैं, हजारों किलोमीटर का, लाखों किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। रीजन क्या है? ये अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, सेंसर है उनके दिमाग में लगे हुए जो सेंस करते हैं और उसी मैग्नेटिक लाइन के ऊपर ट्रैवल करते करते वो पहुंच जाते हैं यहाँ पे। कैसा है? कुछ जीपीएस नहीं लगा हुआ होता उसमें, गूगल का वो जा रहे हैं ना, मैप्स देख रहे हैं, ये नेचुरली उसमें उनमें जीपीएस लगा होता है। व्हाट इट? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टी का 2-3 इंपॉर्टेंट है, आप इनको प्लीज नोट कर लेना और समझ भी लेना अच्छी तरह से। नंबर 1, दे मूव फ्रॉम, जब मैं दे लिख रहा हूं तो इसका मतलब है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है? आप पूरा लिख लेना बेटा, मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऐसे ही है बेटा? गलत है। दे मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड वो साउथ से नॉर्थ हो जाते हैं। and from south to north pole
inside the, यानी कि सर अगर हमें इनकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी होगी पेपर में तो हमें विद रेफरेंस टू द मैग्नेट करेंगे ना? थोड़ा आहिस्ता बोले प्लीज, थोड़ा सा आहिस्ता। यस, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। मैं इधर बना देता हूं, मैं सिर्फ 2 बना रहा हूं इस साइड से। इसके बीच में बहुत सारे होंगे, ऊपर 2 इसलिए बनाइए ताकि आप समझ सकें ये नॉर्थ से जा रही है साउथ की तरफ, और इधर जाके ये रुकती नहीं है, उसके अंदर से ये वाली लाइन, मैग्नेटिक लाइन सीधी आके इसके साथ मिलती है, और ये वाली सीधी इसके साथ, और ये एक कंप्लीट लूप बनाते हैं। ठीक है, तो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ। चलो, ये तो फर्स्ट हो। सेकंड मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोग को नोटिस आ जाए। और बेटा ये कोई ऐसी पक्की चीज नहीं है, इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, मेरे से अच्छी अंग्रेजी में लिख सकते हो आप लोग। ओके, नंबर 2, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये नेवर बनाना इंपॉर्टेंट है। जिनके छोटे सिबलिंग्स हैं, बहन भाई, आपकी छोटे बहन भाइयों से लड़ाई होती है? नहीं होती ना, कभी भी नहीं होती, कभी कभी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर नेवर आ जाए तो उसका मतलब है जिंदगी में कभी नहीं। तो ये मैग्नेटिक लाइंस क्या करती हैं? दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कैसे बोला? लो जी, मैं ये ले आया 2 नॉर्थ पोल पास पास। अब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, और मैं कह रहा हूं कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना जी, ये सब निकल रही है उसमें से बाहर की तरफ। मैं एरोस थोड़े थोड़े बना रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है बेटा, लो जी, मैंने ना अब जबरदस्ती इनको और करीब कर दिया, बिल्कुल पास ले आया। क्या सिनेरियो बनेगा? और बार कर देंगे। ले जी, मैं इधर ले आऊं, चलो। तो ये मैग्नेटिक लाइंस की हालत ये हो जाएगी जनाब, बेचारियां बहुत ज्यादा। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे, बट दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर। इसीलिए तो हमें रिपल्सिव फोर्स फील होती है जब आप 2 मैग्नेट्स के सिमिलर पोल्स पास लेके आए, तो आपके हाथ को लगता है ना दे आर ट्राइंग टू गेट अपार्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा भाई, जहां से समझ नहीं आया मुझे बता देना फौरन। 1-2 बच्चे जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो बाकी के लोग उनके चक्कर में ना रहे। आप लोग भी मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया? दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अपनी फील्ड में नहीं करते ना, अपने अंदर भी नहीं करते, कभी भी नहीं करते, और अगर आप जबरदस्ती भी करवाना चाहें तो भी नहीं करते बेचारे। ठीक है, तो इनकी वजह से दे मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। उनमें क्या होती है? पोल्स में, ऑपोजिट पोल्स में अट्रैक्शन। ठीक है, opposite poles of the magnet they attract each other। इसको कल मैंने बताया था, ये लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। एंड सिमिलर पोल्स they repel each other, vice versa। repel। लेट्स सपोज आपको किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट बनाना है। आप चाह रहे हैं कि ये जो सिंपल
स्टील का पीस है, मैं इसको मैग्नेट बना दूं, तो करना क्या है? 3 तरीके हैं हमारे पास इसको मैग्नेट बनाने। पहला तरीका, मैं इसको पीस ऑफ स्टील लिखता हूं। ये पीस ऑफ स्टील है। नहीं, हाँ, दुनिया में जितना स्टील है क्या वो मैग्नेट होता है या आयरन? नहीं, उसमें अगर आप वो डायपोल वाली अरेंजमेंट प्रोड्यूस कर दोगे वो मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, वो बन सकते हैं। और जितने मैग्नेट्स हैं ना दुनिया में, सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, उसके अलावा नहीं। ठीक है बेटा, लो जी, अब एक सिंपल पीस ऑफ स्टील था, हमने सोचा कि उसको मैग्नेट बनाएं, तो कैसे बनाएं उसको मैग्नेट? पहला तरीका, तरीका नंबर 1, दिस इज द फर्स्ट मेथड। हमने एक मैग्नेट लेना है, राइट, बार मैग्नेट, और उस बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ में। साउथ पोल। हमने नॉर्थ पोल को इधर से स्लाइड करना है इसके ऊपर, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने इसको स्लाइड करना है। कैसे, मतलब ये मैं आपको करके दिखाता हूं। लेट सपोज ये मेरा स्टील का पीस है, ये मेरा मैग्नेट है जिसमें ये नॉर्थ पोल है, ब्लैक वाला क्या है, नॉर्थ पोल है। तो मैंने इसको यहां से यूं रख करना है, इस तरह से मैं यूं करके साइड, ऐसे ऐसे नहीं करना था। ओके, समझ आ रही है बात? कैसे? मैं एक एंड से इसको स्लाइड करते करते दूसरे एंड से इसको डिटैच करके दोबारा से एक सर्कुलर पाथ में एंटी क्लॉकवाइज मैं इसको कर रहा हूं मूव। ठीक है, होगा क्या, इसका एंड रिजल्ट ये होगा कि ये पीस ऑफ स्टील मैग्नेट बन जाएगा। नहीं, इधर से इसकी अरेंजमेंट्स जो है ना एटम्स की, जब आप इसको यू करके स्लाइड इसके ऊपर करेंगे ना, तो वो एटम्स ऑटोमेटिकली वैसे अरेंज होना शुरू हो जाएंगे जैसे मैग्नेट के होते हैं। वो डायपोल अरेंजमेंट में आ जाएंगे इसके एटम्स। एग्जैक्टली, शाबाश। अच्छा जी, जब ये डायपोल अरेंजमेंट बन जाएगी तो मुझे ये बताएं, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहे थे, ये सर्कुलर पाथ में हम क्यों कर रहे हैं? हम इसको ऐसे ऐसे कर सकते थे, ऐसे या और किसी तरीके से, इस तरह से क्यों कर रहे हैं? सर क्योंकि आपके वो लाइन जैसे जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड। शाबाश। कि सर हम नॉर्थ से साउथ पे जा रहे हैं। शाबाश, हमारी मैग्नेटिक लाइंस और फोर्स इस तरह होती हैं, उसके इस तरह से लूप्स बनते हैं, तो हम किसी न किसी मैग्नेटिक लाइन को ट्रैक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उससे इसकी इंटेंसिटी और इंक्रीज होती जाती है, हम स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस को। अब और हमने कहा जी पोल्स, और हम आपने कहा या हमजा ने कहा? सर मैंने का नाम क्या है बेटा? सर अरहम। अरहम, शाबाश। मैं काफी हद तक आपकी आवाजें भी पहचानना शुरू हो गया। गुड। अरहम बेटा, जब ये इस तरह से स्लाइड होएगा ना, ये याद रखना है आपने, इस मैग्नेट पे पोल्स बनेंगे ना, तो हाउ टू फिगर आउट के कौन सा एंड कौन सा पोल है? याद ये रखना है, जिस एंड से मैग्नेट लिफ्ट हो रहा है, जिस एंड से करना आपने नॉर्थ के साथ ये इसको। ठीक है, जहां से ये लिफ्ट हो रहा होगा वहां पे इसका ऑपोजिट पोल बनेगा। तो यहां पे कौन सा पोल बनेगा? ये नॉर्थ स्लाइड करते करते यहां से जब ऊपर जाएगा तो नॉर्थ का ऑपोजिट पोल क्या होगा? साउथ। तो इस एंड पे कौन सा बनेगा? साउथ। ये याद रखना है। ठीक है, ऑब्वियसली इस एंड पे फिर नॉर्थ की बनेगा। सर वैसे अगर साउथ का एंड लेना और उसको एंटी क्लॉकवाइज करें, हम बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, लेकिन आप करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पर उसका ऑपोजिट पोल बनेगा। ठीक है, इसमें हम इसको कहते हैं सिंगल टच मेथड। ये मेथड नंबर 1 था, इसको कहते हैं सिंगल टच मेथड। अब बेटा डिवाइडेड टच आ गया। ठीक है बेटा,
देख रहे हो कैसे हम इसको स्लाइड कर रहे हैं? दो मैग्नेट्स लिए सेंटर पे रख के हमने साइडों पे यूं तो लेकिन ये एक दो लूप्स बनाना है। ये दोनों एक एक आदमी पकड़ो, एक आदमी पकड़ो, यूं करना शुरू कर दो, ठीक है, इस तरह, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देख रहे हो आप? सर लेकिन यहाँ पर तो स्टील के पोल्स कैसे बनेंगे? अब ये तो तुम लोगों ने बताना ना, मैंने तुम लोगों को एक खुलिया रूल फॉर्म बता दी। अब सोचो जरा, फॉर्मली जवाब देना, सोचना है। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो लगाओ और अपने दिमाग में सोचो। टेक 1 मिनट टू थिंक कि पोलैरिटी क्या होगी इस मैग्नेट की। बोलना नहीं है। जब ये हम स्लाइड करेंगे, इसको रब करते रहेंगे तो ये मैग्नेट में टर्न हो जाएगा ना। तो ये पोल कौन सा होगा, ये कौन सा होगा? मैं लिख देता हूँ ए और बी। अपनी अपनी कॉपीज में लिख लो कि ए क्या है और बी क्या है, या पूछूंगा फिर बताना। हो भी सकते हैं, ऐसा हो सकता है। हो अगर मैं आपको नॉर्थ नॉर्थ है तो हो सकता तुम है। बिल्कुल ठीक है, तुम कुछ भी कह सकते हो बेटा, तुम्हें कोई मना कर सकता है? जिससे सोच लिया हाथ खड़ा करे फौरन, शाबाश। ऑनलाइन बच्चे, सर ये जो दूसरे मेथड में दो मैग्नेट्स आपने बनाए थे, इनकी लेबलिंग मुझे नजर नहीं आ रही क्लियरली। मुझे बता दें कि नॉर्थ ऊपर है, साउथ ऊपर है, और इन कांटेक्ट विद द मैग्नेट कौन सा है, विद द पीस ऑफ स्टील कौन सा? ये साउथ अब नजर आया, साउथ, और ये दूसरे का नॉर्थ। जी सर, ठीक है, ठीक। चलें, ओके बेटा, आपका नाम? आमना जी। बेटा व्हाट डू यू थिंक ए पे क्या होएगा? आमना थिंक्स दैट यहां पर नॉर्थ पोल। मरियम व्हाट डू यू थिंक? इज आमना राइट? यस, गुड, एक्सीलेंट, मरियम ने कंफर्म कर दिया जी। नेहा बी पे क्या होएगा? साउथ पोल। साउथ पोल, एक्सीलेंट। इर्तजा डू यू थिंक दोनों पे नॉर्थ होएगा? साउथ ही रहेगा जी। बेटा किसी का डिफरेंट आ रहा है इससे आंसर? सबका सेम है? ओ एक्सीलेंट है भाई, वेरी वेल डन, शाबाश, तुम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है बेटा, ये दो मेथड है, और तीसरा मेथड तो बहुत ही आसान है। देखो असल में ना ये एक ही तरीका है, सिंगल टच और डबल, दोनों एक ही मेथड है। उसमें दो मैग्नेट्स यूज होते हैं, इसमें सिंगल होता है, ठीक है ना? लेकिन रूल तो वही सर जो मैग्नेट फॉर्म होता है डबल टच मेथड के बाद, वो क्या स्ट्रॉन्गर होता है सिंगल टच वाले से? यू एक्सपेक्ट, व्हाट डू यू कि उसकी मैग्नेटिक पोल ज्यादा स्ट्रांग होगी? हाँ शाबाश, वो स्ट्रांग भी होता है और ज्यादा जल्दी बन भी जाता है, क्योंकि ये दो मैग्नेट्स मिलकर उसको बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे सिंगल मैग्नेट की लग रही होती है इंटेंसिटी। सर ठीक है टाइम तो कम लगेगा, लेकिन सर वो स्ट्रांग कैसे होगा? बेटा बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं, पे स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ऑलराइट, यूजुअली सिंगल और डबल टच मेथड से दरमियाने से मैग्नेट्स बनते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स नहीं बनते, ठीक है? ये लड़के लोगों को ज्यादा शौक होता है ये म्यूजिक सुनने का, तो उसमें स्पीकर्स ये लोग जाके पसंद करते हैं, और स्पीकर की क्वालिटी जो होती है ना, साउंड क्वालिटी, वो डिपेंड करती है मैग्नेट पे, जो उसके कोर पे पीछे मैग्नेट लगा होता है ना, उस पे। अब वो उतना पावरफुल मैग्नेट ये टच मेथड से नहीं बनता, वो कैसे बनता है आओ देखते हैं। मिटा दो ये, लो जी, हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है। हम क्या करेंगे, वही आयरन का पीस, वो स्टील का पीस लिए, और उसको हमने एक सॉलिनॉइड में रख दिया।
जी बेटा, सोलेनॉइड का पता है आप लोगों को? सॉलिनॉइड होता है स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर। अगर मैं कॉपर की वायर को स्प्रिंग बना दूं ना, वो सॉलिनॉइड कहलाता है। ठीक है, तो मैंने स्प्रिंग की तरह कॉपर की वायर बनाई और उसके बीच में मैंने स्टील का पीस रख दिया और मैंने उसको डीसी करंट दिया। कौन सा करंट दे रहा हूं? डीसी। डायरेक्ट करंट मैंने उसको दिया। डीसी करंट होता है बैटरीज का, सेल बैटरीज वगैरह का करंट डीसी होता है। जो हमारे घरों में आता है वो एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो बेटा डीसी करंट दिया मैंने। अच्छा, ये हमारी क्लास ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। ये हमारा तीसरा और लास्ट मेथड है मैग्नेटाइज करने का। बेटा इससे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है। जितना ज्यादा आप डीसी करंट देंगे उतनी स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा हो जाएगी। जितने ज्यादा इस सॉलिनॉइड के टर्न्स होंगे उतने स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेट बनेगा। माय क्वेश्चन इज, मैंने तीनों मेथड्स में स्टील यूज किया है, सॉफ्ट आयरन क्यों नहीं यूज किया? सर क्योंकि आयरन को मैग्नेटाइज करना आसान तो पहले तो डीमैग्नेटाइजेशन होता है। शाबाश। और वो टेम्परेरी मैग्नेटाइजर, वो टेम्परेरी मैग्नेटाइज होता है। मुझे ये किसकी आवाज लगी है? अब्दुल मोइज की लगी है। मोइज की लगी। मोइज है? तंजील। मोइज तुम गायब हो गए थे बेटा, बड़े दिनों बाद आए। तंजील। अच्छा शाबाश, वेरी गुड। वो सॉफ्ट आयरन जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट बनता है, जल्दी मैग्नेटाइज होता है और उतनी जल्दी डीमैग्नेटाइज होता है वो। और स्टील ओए होए होए मुश्किल से बनता है, लेकिन एक मरतबा बन जाए ना फिर परमानेंट रहता है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसी है जैसे अम्मी अबू में से एक को ना जल्दी गुस्सा चढ़ता है, जिसको जल्दी गुस्सा चढ़ता है जल्दी उतर भी जाता है, और दूसरे को जरा आराम से ही चढ़ता है, लेकिन उतरता भी फिर बेटा आराम से ही है। ओके, सो स्टील परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आता है, सॉफ्ट आयरन टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाने के काम आता है। ठीक है, अब हमें कोई टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाने की जरूरत पेश आती है, चाहिए हमें कहीं पर? सर ये स्टॉपर जो होते हैं, ऑलराइट, स्टील मिल में जहां पे आपने बेलेट्स और आयरन रॉड्स उठाने हैं क्रेन से और फिर कहीं पे जाके सर रबिश डंप्स में, रबिश डंप्स में। ठीक है, अब आपने नहीं बोलना बेटा, 2 मिनट रुक जाएं आप। ठीक है, बाकी लोगों को भी बोलने दें। सो आपने स्टील मिल्स में जो क्रेन्स यूज करनी है उसमें आपने ऐसा मैग्नेट यूज करना है जो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाए और जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाए। मैग्नेटाइज की उसने बार्स को चिपक गई उसके साथ, आगे ले जाके जहां पे डंप करना है वहां पे जाके अगर वो डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ तो ये उतरेंगी नहीं गई। सर वो कार लिफ्टर्स की बात करेंगे। या कार लिफ्टर्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो जंक यार्ड्स में यूज होता है वो।